हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। जय माता दी। माता रानी का समय अभी चल रहा है, तो माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बरसाए रखे। और आज मैं ब्लॉग अपना 3 बजे से शुरू की और मेरा ब्लॉग बनाने का ना बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी ना कि आँख में कुछ प्रॉब्लम है, जिसके कारण ना मोबाइल पे ताकने पे ना मेरा आँख एकदम मतलब कि धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। तो अभी मैं दवा ले रही हूँ, अभी भी मैं दवा ले ही रही हूँ। 1 हफ्ते का और है मेरा कोर्स, तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ठीक हुआ है, तो इसलिए। और कुछ कमेंट ऐसे आ रहे थे ना जिनका जवाब देना मुझे बहुत ज़रूरी लगा, तो इसलिए ये ब्लॉग मैं बनाई। नेक्स्ट ब्लॉग कब तक आएगा मैं कुछ नहीं जानती, क्योंकि हस्बैंड भी गुस्सा रहे हैं कि जब आँख ही तुम्हारा नहीं रहेगा तो ब्लॉग बना करके तुम क्या करोगी। तो इसलिए, पर फिर भी लगता है ना कि आप लोग के कमेंट को पढ़कर जो मुझे प्यार करते हैं वो तो बड़े प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, पर कुछ लोगों को मुझसे शिकायत है। और मुझे भी लगता है कि उनकी शिकायत भी जायज़ है, मैं नाजायज़ इस शिकायत को नहीं मानूंगी। क्योंकि मैं बोली थी आप लोगों को कि होली के बाद ही बच्चों के बारे में सारी बातें आप लोगों को बताऊंगी। पर देखिए, मेरी लाइफ जो है ना मेरी खुद की नहीं है, उसमें मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं। मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगी कि मैं सारी बातें बता दूं, पर कुछ बातें ऐसी है जो कि मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे बताएं मेरे बारे में और मैं अपने बच्चों के बारे में बताऊं। तो इसलिए मैं नहीं बताई, क्योंकि मैं होली के समय जैसे कि बोली थी कि होली के बाद जो भी सच्चाई है वो सारी बातें मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। पर मैं नहीं बता पाई इसलिए क्योंकि मैं जाने वाली थी होली में अपने बच्चों के पास, तो सोची कि चलो वहीं पे जब मैं जाऊंगी ना तो आप लोग के साथ जैसे कि बच्चों को मिलवा भी दूंगी, और उनसे जो बातें हैं मतलब उनको जो बोलना है वो बोलेंगे, जो मुझे बोलना है वो मैं बोलूँगी। और आप लोग डिसीज़न लीजिएगा कि मतलब कि हम लोग माँ बेटे का कैसा रिश्ता है, या फिर पति पत्नी और बच्चे में क्या रिश्ता है, और बच्चों को मैं क्यों नहीं दिखाती हूँ। तो ये सारी बातें क्लियर हो जाती। पर हुआ क्या कि अगर आपके लाइफ में ना कोई जो जैसे कि ज़िंदगी भर का कमाया हुआ संपत्ति पे अगर किसी तरह की आँच आती है ना, तो आप पहले कोशिश कीजिएगा कि उस जो आँच आने वाली है उसको ख़त्म करें। उस समस्या आने वाली हो तो समस्या को ख़त्म करें, उसके बाद में मैं दूसरा काम करूं। तो इसीलिए कुछ ऐसी समस्या आ गई संपत्ति को लेकर के, जिसके कारण ना हम लोग वहाँ पे नहीं जा पाए। और बेटा जो है ना सो मेरा वहाँ से बोले हुए था कि हम इसका ट्रेन का ना रिजर्वेशन करवा देंगे, आप लोग आ जाइएगा। तो वो सारी चीज़ें मैं सोची थी कि चलो वहीं पे जा कर के आप लोग के साथ शेयर करूंगी, पर वहाँ पे जा भी नहीं पाई और टिकट को कैंसिल करना पड़ा। जैसे कि पहले भी मेरा बेटा आने वाला था, पूजा जो माघी पूजा होता है, तो पहले भी मैं आप लोगों को बोली थी कि बेटा लोग हो सकता है कि आ सकता है, तो उस समय आने वाला था। तो उसी समय छोटी दीदी का ये हो गया, डेथ कर गई, तो इसके लिए पूजा हम लोगों के यहाँ नहीं हुई। और फिर मैं उस समय नहीं मतलब कि बेटा लोग नहीं आ पाया, तो वो सारी बातें वहीं पे रह गया, नहीं बता पाई मैं। तो उसके बाद में फिर अभी सोची थी कि चलो होली के समय मैं जाने वाली हूँ, तो दोनों जैसे कि पूरा परिवार बैठ कर के आप लोग देख भी लीजिएगा, मिल भी लीजिएगा बच्चों से। अच्छा, बच्चे मेरे जब आए हुए थे तो मैं वीडियो उस समय नहीं बना रही थी। वीडियो मैं कम से कम आप देखिएगा ना कि 3-4 महीने के लिए मैं वीडियो से अलग हो गई थी। कोई ब्लॉग मैं शूट नहीं करती थी और ना ही मैं ब्लॉग पोस्ट करती थी, क्योंकि एक उस समय भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई थी। कि हुआ क्या था कि मेरे बच्चे जहाँ पे रहते हैं ना, तो मेरा छोटा बेटा जो है उसका बहुत तबीयत ख़राब हो गया था। और हम लोग को तो उस समय पता भी नहीं था। बाद में उसके यहाँ जो आसपास में रहते हैं ना, वो लोग कॉल करके बोले थे कि आपके बेटे की बहुत तबीयत ख़राब है। तो फिर हम लोग सोचे कि अब चलते हैं। तो बड़ा बेटा बोला, वहीं पे नज़दीक में लखनऊ में ही रहता था, जिसे हम लोग तो बहुत दूर हैं, पर बड़ा बेटा मेरा लखनऊ में रहता है। तो वहाँ पे सोचा, बोला कि नहीं पापा आप मत जाइए, हम लोग चल जाते हैं। और हस्बैंड को ऑफिस का कुछ काम भी था, जिसके कारण उनको बेंगलोर जाना था। तो उसके चलते हम लोग नहीं जा पाए और बेटा ही जा कर के उसके पास रहा। और वहीं पे अभी दोनों बेटा मेरा नोएडा में ही रह करके अब कुछ काम है उसको कर रहा है। और आप लोगों को सारी बातें बताऊंगी, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगी, मैं छुपा लूँगी, कुछ भी बात नहीं छुपाऊंगी, सारी बातें मैं बताऊंगी। क्योंकि होता क्या है कि मैं चाहती हूँ ना कि जो भी मेरे साथ है, मैं मतलब कि मैं अपने लाइफ में अपने लाइफ को बिताई ना, उसको मैं दूसरे को बता करके ये साबित करना चाहती हूँ कि हाँ, ज़िंदगी में अपना और पराया ऐसी कोई बात नहीं होती है। अगर आप किसी को अपना मानते हैं ना, तो खून का रिश्ता मतलब कि सोचिए ना कि खून का रिश्ता ही रिश्ता नहीं होता है।
आप अगर किसी को अगर दोस्त भी है, अगर दिल से चाहते हैं उसको, तो वो आपको खून के रिश्ते से ही ज़्यादा वो आपको लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, होता है ना। तो बस वैसे ही कुछ मिला जुला सा स्टोरी है। मेरी स्टोरी बहुत ही अलग है, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। और आप लोग मुझे बोलेंगे कि झूठी है, हर बार झूठ बोलती है। तो देखिए, मैं झूठी नहीं हूँ और झूठ नहीं बोलती, पर क्या होता है ना कि हमारे साथ मेरा ना नसीब ही ख़राब है। मैं जब भी चाहती हूँ ना कि सारी बातें अब सामने आ जाए, मेरे मन में जो है ना बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, पर होता क्या है कि जब मैं मोबाइल उठाती हूँ ना, कैमरा उठा करके जैसे ही मैं ब्लॉग बनाना शुरू करती हूँ और सोचती हूँ ना कि इस पर जब मैं एडिटिंग करूँगी इस ब्लॉग का ना, तो सारी बातें जो भी है सो सारी बातें मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। पर हुआ क्या कि मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं बोल नहीं पाती, मैं भूल जाती हूँ। पता नहीं क्यों इतना मतलब कि टेंशन में आ जाती हूँ, पता नहीं आप लोग क्या बोलिएगा, क्या कहिएगा। तो ये सारी बातें जो है ना मेरे दिमाग में घूमने लगता है और मैं चुप हो जाती हूँ, कुछ नहीं बोल पाती हूँ। तो इसलिए बोलती हूँ कि जब बच्चे हस्बैंड सब साथ में रहेंगे हम लोग, तब ये सारी बातें आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, यही सब कुछ बातें थी। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि आप निगेटिव बातें क्यों सोचती हैं। तो देखिए, मैं निगेटिव बातें जैसे कि कम्युनिटी में मैं कुछ कुछ शेयर करती हूँ, तो जो मुझे अच्छा लगता है, हार्ट टचिंग लगता है, वो मैं शेयर करती हूँ। अच्छा, इसमें निगेटिव वाली कोई बात नहीं है और मुझे डॉक्टर को दिखाने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। कुछ मतलब कि एक कमेंट आया था ना कि आप डॉक्टर को दिखाइए और अपना टेस्ट करवाइए, कुछ क्या शब्द था, काउंसलिंग करवाइए। तो मुझे काउंसलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है डियर। मैं मानती हूँ कि मैं दुनिया में अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, खास करके अपने पति के साथ। तो मुझे काउंसलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ बिल्कुल ही। ईश्वर का मतलब कि कृपा है कि मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं और हस्बैंड है। तो इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए और मुझे किसी चीज़ की लालच भी नहीं है कि और कुछ मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। ईश्वर ने जो मुझे दिया मैं सहर्ष स्वीकार की और ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छा मतलब कि मेरा परिवार मिला। और क्या चाहिए मुझे जीवन में। तो यही सब बात है। तो मुझे काउंसलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हैप्पी हूँ। पर मुझे जो अच्छा लगता है वो पोस्ट मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगता है तो सॉरी, पर मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं पोस्ट करूँगी ही। तो बस यही बातें हैं। और आज शाम का मैं जो भी काम था वो सब की, और सच में ना पूरे दिन मैं काम करते करते ना थक गई थी। तो जब मैं चाय पी रही थी ना, तो बैठ के अपना ही पैर दबा रही थी। अभी एडिटिंग कर रही थी ना, तब देखी कि हाय राम, ये भी मैं ले ली थी। तो चलिए कोई बात नहीं, शाम का काम की, चाय पी, उसके बाद मैं यहाँ पे रात का खाना बना रही हूँ। आलू और करी पत्ते वाली सब्ज़ी बनाई, जो कि मेरा फेवरेट सब्ज़ी है। और ये दाल भर के पराठे बनाई। तो जो मसाले मैं डाली वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मसाले के लिए मैं डाली थी पराठे में, जैसे कि चना दाल को उबाल के रखी थी। उसके बाद में मैं जीरा, काली मिर्च, लहसुन, अदरक, आमचूर का पाउडर और थोड़ा सा मिर्च का पाउडर, यही डाल करके मैं उसको भून करके और ये दाल डाल करके मैं भून ली थी। उसके बाद में रात का खाना बनाई, खाना बना करके हस्बैंड को खिलाई। उसके बाद में मैं भी खा ली, थोड़ा सा लेट से खाई थी। उसके बाद में आ गई हूँ, बहुत सारे कपड़े उसको तह लगा ले रही हूँ, इस बेड को साफ कर ले रही हूँ। बस बेड को साफ़ कर ली और आ गई हूँ। ग्रोसरी का कुछ सामान मंगाई। वैसे तो छोटा मोटा सामान डेली मंगाते ही रहती हूँ, कुछ अगर कम रहता है ना तो मंगा लेती हूँ। घर का ही दुकान है तो ऐसा कोई चिंता का बात नहीं रहता है। पर फिर भी अगर एक बार कुछ सामान मंगा लीजिए ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। बार बार बोलती थी रहता है ये चीज़ ला दो, ये चीज़ ला दो, तो अच्छा नहीं लगता था। वो भी तो बच्चा व्यस्त रहता है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा सामान मैं लिख करके रखी, और जब याद रहा तो लिख करके रखी, और वो बोल दी तो अपने ला दिया है। उसको बोली भी कि तुम क्यों लाया, आदमी है वहाँ पे तो उससे भेजवा देता, पर वो अपने खुद लेकर के आया। रात में जब आता है ना तो जो भी बोल देती हूँ ना, दोपहर में खाने के लिए आया तो लेते आता है, या फिर रात में। तो ये सब सामान है तो ये सब को भी मैं सेट कर लूँगी। और बहुत दिन से जैसे कि थोड़ा थोड़ा सा सामान मैं मंगा रही थी, पर इस बार सोची कि नहीं चलो कुछ दिन के लिए, कम से कम 1 हफ्ता तो चले। तो वही सब सामान मंगाई। और हस्बैंड भी बोल रहे थे कि तुम जो चीज़ खाने लगती हो ना, उस चीज़ का ना रेट बढ़ जाता है। जैसे ये बिस्किट था कैसे 30 रुपए का, अभी ये हो गया 40 रुपए का। जैसे कि चाय पत्ती, तो चाय पत्ती हम लोग पीते हैं ना, वो मतलब कि 100 रुपये था 1 केजी का, वो आज के डेट में ना
528 रुपये का मिल रहा है 1 kg, नहीं सॉरी 1.25 kg। तो वही बोल रहे थे। दूध जैसे कि दूध लेती हूँ ना, तो यहाँ पे 40 रुपये kg है गाय का दूध। और गाय का दूध का चाय अच्छा नहीं लगता है, तो जो पैकेट वाला दूध मंगाती हूँ उसका रेट 60 रुपया हो गया है। तो उसी के लिए मुझे चिढ़ा रहे थे कि तुम जो चीज़ खाना शुरू करती हो ना, उसका तुम रेट बढ़ा देती हो, तुम उसको खाना छोड़ दो। तो ऐसे थोड़ा ना होता है कि आप खा रहे हैं उस चीज़ को, उसको छोड़ देंगे। तो बस यही थोड़ा सा मजाक चला। उसके बाद में ये सब जो भी सामान था उसको मैं सेट कर दे रही हूँ, और कोशिश करती हूँ कि रात में ही ये सब जो छोटा मोटा सा काम है ना, जैसे कि खाना बनाई तो अभी किचन को देखिए कि बर्तन तो मैं साफ़ नहीं की, तो अब इसको सेट करूँगी। उसके बाद में किचन को साफ़ की, और ये देखिए किचन बिल्कुल ही साफ़ कर ली, जो भी सामान था उसको सेट की, बर्तन को साफ़ कर ली। और उसके बाद में ये जो बाहर का जो ये है ना सिंक है ना, उसको भी रात में ही साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि सुबह में दिन भर जैसे कि पूरे दिन तो उसमें हाथ धोइए, खाना खा करके, नाश्ता करके, या फिर छोटा मोटा कुछ भी खाइए तो हाथ धोना रहता ही है। तो कोशिश करती हूँ कि रात में ही इसको मैं साफ़ कर लूँ। तो बस यहाँ पे रात का टाइम हो गया है, और दिन भर चाहे आप घर को ना जितना भी सेट करिए, शाम होते होते घर की जो स्थिति है ना, टेबल इधर, कुर्सी इधर, मतलब कि जो भी सामान या फिर बेड पे जो भी कंबल तकिया है वो भी इधर उधर बिखरा हुआ ही रहता है। तो बस उसको थोड़ा सा सेट कर दी रात में ही, कि सुबह झाड़ू लगाते समय ज़्यादा परेशानी ना हो। तो कभी रात में भी सेट कर लेती हूँ, और कभी किसी दिन आलस अगर लगती है ना तो छोड़ देती हूँ कि चलो भाई छोड़ो, आज आलस सी लग रही है तो छोड़ो, कल कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं ये जो बेसिंग है उसको साफ़ कर ले रही हूँ, और उसके बाद में थोड़ा कंघी उंघी करके, और रात में मैं साड़ी पहन के नहीं सोती, नाइटी पहनूँगी, और नाइटी पहन करके उसके बाद में सो जाऊँगी। अब कोई काम नहीं है। 1 गिलास हस्बैंड को मैं पानी दे दी, पानी पी लिए, वो ब्रश कर लिए, रात में वो ब्रश करते हैं तो वो ब्रश कर लिए, गिलास पानी पी लिए, और आ गई हूँ अब सोने के लिए। तो मेरे से पहले ना ये मेरा बच्चा लोग सोया है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना